नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज के इस वीडियो में आज हम अंतिम अभ्यास पुस्तिका के अंतिम चैप्टर एक विंशः 21वां पाठ सुभाषितानि, तो सुभाषितानि के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। यह आपके अभ्यास कार्य का अंतिम चैप्टर है, तो विद्यार्थी इसमें दिए गए परिचय को अक्षरशः पढ़ें और नीचे विकल्पों को हम सरल करते हैं। तो आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला है पंच लक्षणः भवति, 5 लक्षण होते हैं। किसमें होते हैं? विद्यार्थी नाम, विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, मुखे मृगाः यानी मुख में मृग प्रवेश नहीं करता। कैसे? सुप्त सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता। सर्वदा वक्तव्यम, हमेशा बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्यम, दूसरा सही हो जाएगा, प्रिय वाक्यम। चौथा है ज्ञानस्य आभरणम इति संधि मेलनम अस्ति, ज्ञानस्य आभरणम, ज्ञानस्याभरणम, इसका संधि मेलन होगा, दूसरा ज्ञानस्याभरणम। इसके आगे ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ज्ञान न शील न गुण न धर्म, वाक्येस्मिन् रेखांकित पदे विभक्ति वर्तते, तो इसमें द्वितीय विभक्ति सही होगा, 1 नंबर, ज्ञानम शीलम द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। निर्देशा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान के लिए हमें यहाँ पर काव्य शास्त्र विनोदेन दर्पणौ मनुष्य रूपेण काकः पिकः और बहुवचनम, तो आप मृगाः चरन्ति, मृग चरते मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूप के द्वारा। प्रश्न 7वां धीमताम कालः गच्छति, धीमताम यानी बुद्धिमान का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, महापुरुषों का समय काव्य शास्त्र के विनोद से जाता है। दर्पणः दर्पणौ दर्पणाः, दर्पणः दर्पणौ दर्पणाः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। सिद्ध्यन्ति प्रविशन्ति शब्दयोः वचनम अस्ति, तो सिद्ध्यन्ति प्रविशन्ति इन शब्दों में वचन है बहुवचनम। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, अब एक पद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां विद्यार्थिनः निद्रा कथम भवेत्, विद्यार्थी की निद्रा कैसी हो? काकः यानी कौवे की तरह, विद्यार्थी की निद्रा कैसी होनी चाहिए? कौवे की तरह। इसके बाद काव्य शास्त्र विनोदेन केसाम कालः गच्छति, काव्य शास्त्र के विनोद से किनका समय जाता है? धीमताम यानी महापुरुषों का समय काव्य शास्त्र के विनोद से जाता है। प्रश्न 13वां प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं जंतवः यानी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। प्रश्न 14वां निद्रया कलहेन वा केसाम कालः गच्छति, सोने और कलह करने से किनका समय जाता है? मूर्खाणाम, मूर्खों का समय सोने और कलह करने से ही जाता है। आगे निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 15वां विद्यार्थिनः चेष्टा कथम भवेत्, विद्यार्थी की चेष्टा कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थिनः चेष्टा काकः भवेत्, यानी विद्यार्थी की चेष्टा कैसी हो? कौवे जैसी हो। विद्यार्थिनः चेष्टा, विद्यार्थी में चेष्टा कौवे जैसी होनी चाहिए। प्रश्न 16वां कार्याणि केन न सिद्धयन्ति, कार्य किसके द्वारा सिद्ध नहीं होते? कार्याणि मनोरथैः न सिद्धयन्ति, कार्य मनोरथों से सिद्ध नहीं होते, मनोरथों के द्वारा सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न 17वां रूपस्य आभरणम किम, रूप का आभूषण क्या है? तो रूपस्य आभरणम गुणः, रूप का आभूषण गुण है। प्रश्न 18वां ज्ञानस्य आभरणम किम,
ज्ञान का आभरण क्या है, ज्ञान का आभूषण क्या है, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। आगे दीर्घोत्तरम लिखा, दीर्घोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 19वां, विद्यार्थिनः पंचलक्षणानि कानि सन्ति इति विषयस्य श्लोकम लिखत। विद्यार्थिनः पंचलक्षण यानी विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन से हैं, इस विषय का श्लोक लिखो। तो आप लिखेंगे काकचेष्टो बकध्यानी स्वान निद्रस तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। काकचेष्टो बकध्यानी स्वान निद्रस तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। विद्यार्थी में 5 लक्षण कैसे होने चाहिए? कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, और अल्पाहारी कम आहार करना चाहिए, और घर को त्याग करने वाला हो। ऐसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 20वां, के भुवि भारभूता इति विषयम आधृत्य श्लोकम लिखत। तो हमें के भुवि भारभूता, के भुवि भारभूता है यानी पृथ्वी भार स्वरूप है, इस विषय के आधार पर श्लोक लिखो। तो आप श्लोक लिखेंगे एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एसाम न विद्या, जिसमें न विद्या न तपो न तपस्या न दानम न दान, ज्ञानम न ज्ञान, न शीलम न शील, न गुणो न गुण, और न धर्म न धर्म है। यानी जिसमें न विद्या न तपस्या न दान न ज्ञान न शील न गुण और न ही धर्म है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, ते मृत्युलोके, ऐसे वे व्यक्ति मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वे पशु के समान रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार से आपका कक्षा 6वीं का ये अंतिम चैप्टर था। और अगर आप इस कक्षा 6वीं के अभ्यास पुस्तक के सभी अध्यायों का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप TDM सफलता चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप कक्षा और विषयवार देख करके आप इन अध्यायों का आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।